सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखो एक बात बताएं, वो ये ना सोचे कि भागवत जी जो वेद भागवत जी से कम है। वेदों का ही सार भागवत है, गीता का सार ही भागवत है। पर जिस मरीज को जो वस्तु की आवश्यकता होती है वही उसको दी जाए तो जल्दी रोग ठीक होता है उसका। गीता श्रवण करने मात्र से जागे, जमाई लेकर के फिर सो गए। इतने में महाराज नारद जी को जब सोचा कि इनका बुढ़ापा कैसे दूर हो, तो नारद जी सबसे पूछने लगे, कोई नहीं बताने लगा। आकाशवाणी हुई, सत्कर्मो सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि। नारद ऐसा सत्कर्म करो जिसके कर्म से तुम्हारा ज्ञान वैराग्य दूर हो, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। और भक्ति महारानी को बार बार नारद जी समझा रहे हैं, देवी तुम चिंता मत करो, चिंता मां कुरु, क्योंकि द्रौपदी च पवित्रा च येन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदर्य सा कृष्णम क्वापि नो गतः। जिस भरी सभा में मेरे गोविंद ने उस द्रुपद राजा की पुत्री द्रौपदी का मान रखा, उसकी लाज रखी, वो कहीं गए थोड़ी हैं। जब सब जगह से द्रौपदी को निराशा लगी, अब उसने देखा कि न मेरे पतियों का बल काम आया, न मेरा बल काम आया, न मेरे राज्य का, न मेरी छत्राणी का बल काम आया, तो दोनों हाथ उठा दिए। क्यों? निर्बल के बलराम। इतना कहना था, हे द्वारकाधीश, तो क्या साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी है। हमारे संत तो कहते हैं बसन रूप भय श्याम। भगवान का एक रूप हो गया वस्त्रावतार। ठाकुर जी के अवतार होते हैं ना, ठाकुर जी के नित्य अवतार होते हैं। भक्त के लिए, द्रौपदी के लिए भगवान ने वस्त्रावतार भी धारण किया। एक ने पूछा, प्रभु आपने ये द्रौपदी का इतना चीर कैसे बढ़ाया? तो भगवान कहते हैं, देखो हमारा भक्तों से लेना देना चलता रहता है, इस हाथ लेते हैं तो इस हाथ देते हैं। हमने गोपियों का चीर चुराया और यहां द्रौपदी का चीर बढ़ाया। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान का लेना देना चलता है ना भक्तों के साथ में। नारद जी कहते हैं, सा कृष्णम क्वापिनो गता। उस गोपियों की रक्षा की दावाला लगनी से वो कहीं गए नहीं है। तुम विश्वास तो करो उस पर। और मैं अभी सत्कर्म सोचता हूं, वही नारद जी महाराज घूमते घूम के जब बद्री का आश्रम पहुंचे, वहां सनकादि महर्षियों से इनको मिलना हुआ, तो नारद जी को देख करके सनकादि महर्षियों ने कहा, बोले नारद जी तुम्हारा मुखमंडल कैसे मलिन है, ऐसा लगता है गतवित्तु यथा जन। जैसे किसी कृपण व्यक्ति ने, कंजूस व्यक्ति ने पैसा जमा करके इकट्ठा करके रखा हो और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आज से बंद, तब उसकी क्या हालत होती है तब मालूम पड़ता है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी जमा पूंजी कोई लूट के ले गया। अरे तुम्हारे पास क्या जमा था जो नष्ट हो गया? तब नारद जी कहते हैं, पूरी अपनी व्यथा सुना दी। सनकादि ऋषियों ने कहा, बोले तुम चिंता क्यों करते हो? देखो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, एक काम करो, गंगा जी के किनारे सुंदर सा एक आसन लगाओ और हम आके विराजमान होते हैं, सुंदर कथा का गायन होता है। महाराज गंगा जी के किनारे नारद जी हैं ब्रह्मचारी, पत्नी कहां से लाएं? तो ब्रह्मचारी हो तो अकेले बैठना चाहिए, और अगर गृहस्थी है तो पत्नी को लेके बैठे। सनकादि ऋषि बद्रीनाथ से आए, नारद जी ने सुंदर हरिद्वार में आनंद तट पर आसन लगाया। वृंदावन से भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेकर के पहुंची। बड़ा सुंदर गंगा जी के किनारे सत्र चालू हुआ। महाराज ऋषि महर्षि आने लगे। भृगुर वशिष्ठ चवनस्य गौतमा मेधा तिथि देवल देव रात्र
रामस्तदा गादि सुतस्य साल्वको मृगांड पुत्रा जल पिप्पलादा। बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब आने लगे, सुंदर कथा का गायन होने लगा। कथा के गायन होते होते सबके देखते देखते महाराज भक्ति महारानी प्रकट हो गई। सकल भुवन मध्य निर्धन स्तेपि धन्या प्रवसति हृदय साम भक्ति सूत्रोपनद्वा। सबके देखते देखते भक्ति महारानी प्रकट हुई, जयकार होने लगी। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, महाराज सनकादि ऋषियों से पूछा मैं कहाँ बैठूं, मेरा स्थान कहाँ है? तो सनकादि ऋषि कहते हैं देवी आपको बैठना ही है तो एक काम करो, कथा में जितने भी श्रोता आके बैठे हैं उनके हृदय में जाके बैठ जाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे।